आलू की सड़क। बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। अब बंदर जानना चाहता था कि भालू आखिर जा कहाँ रहा है। भालू ने बोरे में आलू रखा था। इसमें आपको हरा रंग भरना है। फन गेम का। नमस्कार नन्हे निंजास, स्वागत है आपका सारंगी क्लास 1 एक मजेदार चैप्टर में, आलू की सड़क। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं आलू और भालू की मजेदार कहानी, आलू की सड़क। If you like this video, don't forget to like and subscribe. एक भालू था। बच्चों, ये कहानी है एक भालू की, जो यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसे नानी के घर दूर जाना था। इस भालू को अपने नानी के घर जाना था, जो कि बहुत दूर रहती थी। आप भी अपने नानी के घर जाते हो ना? इसी तरह से यह भालू भी अपनी नानी के घर जा रहा था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। अब भालू ने क्या किया? अब उसने सोचा कि मेरी नानी का घर इतनी दूर है, तो उसने अपने रास्ते में खाने के लिए एक बैग आलू से भरकर उसने उसे अपनी बैक पर रख लिया, यानी पीठ पर रख लिया। बोरा मतलब बैग, जो इसने यहाँ पर अपने बैक पर ले रखा है, इसे कहते हैं बोरा। पर बोरे में तो छेद था। हाँ तो बच्चों, भालू ने ध्यान नहीं दिया कि जो बोरा उसने अपने पीठ पर लिया है उसमें तो एक छेद है, होल है। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। भालू तो बच्चों अपने रास्ते में चलता जाता, ठीक है। और वो कैसे चल रहा था? उसके पैरों की आवाज आ रही थी, धप धप धप। और उसके बोरे में से आलू गिर रहे थे और उनकी आवाज कैसी आ रही थी? टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। अब जब वो अपनी नानी के घर जा रहा था भालू, तो वहां रास्ते में एक बंदर बैठा था। और कौन से पेड़ पे बैठा था? पीपल के पेड़ पर। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? अब बंदर जानना चाहता था कि भालू आखिर जा कहाँ रहा है, तो उसने भालू से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। तो बच्चों, भालू ने उसका उत्तर नहीं दिया और बंदर को सिर्फ धप टप की आवाज ही सुनाई दी, यानी भालू के चलने की और आलू के गिरने की। उसने पेड़ से नीचे देखा। अब बंदर ने नीचे झांक कर देखा कि आवाज किस चीज की है। रास्ते में आलू पड़े हुए थे, तो उसने देखा कि नीचे रास्ते में आलू गिरे हुए हैं, ये शायद उसी की आवाज है। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। बंदर ने आलू को नीचे रास्ते पर देखा तो उसने अपने मन ही मन में बोला और मुस्कुराया कि चाहे भालू ने मुझे जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर मैं तो पता लगा लूंगा। कैसे पता लगा लूंगा? जिस रास्ते पर भालू गया है वहां पर आलू पड़े हुए हैं, तो वो उन आलू को देखकर पता लगा सकता है कि भालू कहाँ जा रहा है। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा और यह सोचकर वो पेड़ से नीचे उतर गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजेदार थी ना? तो चलो अब शुरू करते हैं इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। बातचीत के लिए बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? बंदर ने रास्ते में आलू को देखकर पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? भालू ने बंदर को उत्तर इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि भालू जल्दी में था और उसे अपनी नानी के घर दूर जाना था। यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह छप की आवाज आती।
अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो बंदर को पता ही नहीं चलता कि भालू कहाँ जा रहा है। अब आगे करते हैं आवाजें तरह तरह की। हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चों, आपने भी सुनी होंगी, जैसे घंटी के बजने पर टन टन, और बादल के गरजने पर घड़ घड़ घड़, और पानी के टपकने पर टप टप। अब आपको बताना है कि इन वस्तुओं की आवाजें कैसी होती हैं। जब आप पानी पे चलते हो तो कैसी आवाज आती है? छप छप। जब आप सूखे पत्ते पर चलते हो तो कैसी आवाज आती है? फड़ फड़। गुब्बारे फूटने की आवाज कैसी होती है? धप। बर्तनों के गिरने की आवाज कैसी होती है? ठन। बारिश की बूंदों का गिरना कैसा होता है? टप टप। और माँ का पुकारना कैसा होता है? माँ का पुकारना बच्चा या बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ सही उत्तर चुनकर लिखना है। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? बंदर पीपल के पेड़ पर बैठा था। भालू कहाँ जा रहा था? भालू अपनी नानी के घर जा रहा था। भालू ने बोरे में क्या रखा था? भालू ने बोरे में आलू रखा था। अब नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ आपको जोड़ना है। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। तो बच्चों, किस चित्र में दिखाई दे रहा है कि भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए हैं? वो है ये दूसरे वाला चित्र। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। तो बंदर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तीसरे चित्र में। इसको इसके साथ जोड़ दो। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। तो आलू कहाँ दिखाई दे रहे हैं पड़े हुए रास्ते में? पहले चित्र में। उसे वहां पे आप जोड़ दीजिए। If you like this video, don't forget to like and subscribe. अब हम करेंगे कुछ शब्दों का खेल। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों, अब हम इन शब्दों को पहले पढ़ते हैं और फिर ब से बस वाले शब्द जो हैं उनको हमें पहचानना है। सबसे पहला शब्द है ज। ल के ऊपर ए की मात्रा, ब के ऊपर बड़ी ई की मात्रा। ज ले बी, जलेबी। दूसरा शब्द है ड। म से मछली, र के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा। ड म रू, डमरू। अगला शब्द है त के ऊपर आ की मात्रा, र के ऊपर आ की मात्रा। ता रा। अगला शब्द है ब से बस, आधा स। त से तरबूज के ऊपर आ की मात्रा। ब स ता, बस्ता। तो बच्चों, इनमें से कौन सा शब्द ब से बस से शुरू है? वह शब्द है बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? सबसे पहले बच्चों, ये पहली लाइन में जो शब्द हैं हम इन्हें पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। छोटे ऊ से उल्लू, आधा ल के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, उल्लू। अगला शब्द है क से कबूतर के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, र से रथ, त से तरबूज के ऊपर आ की मात्रा, कुर्ता। अगला शब्द है स से सड़क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, र से रथ के ऊपर आ की मात्रा, ह से हाथी के ऊपर बड़े ई की मात्रा, सुराही, सुराही। तो इन शब्दों में बच्चों सबसे पहली ध्वनि जो आ रही है वो छोटे ऊ की आ रही है। उल्लू, कुर्ता, सुराही, ये सब छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे के शब्द बड़े ऊ से ऊन, न से नल, ऊन। फ से फल के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, ला से लड्डू, फूल। अगला शब्द है स से सड़क के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, र से रथ, ज से जग, सूरज।
सूरज। इन सभी शब्दों में बच्चों बड़े ऊ की मात्रा पहले आ रही है और उनकी ध्वनि भी आ रही है, जैसे कि ऊन, फूल, सूरज। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। आगे हम करेंगे। नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। भ से भालू के ऊपर आ की मात्रा, ल से लड्डू के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, भालू। अगला है स से सड़क, अड़ा खाली, क से कबूतर, सड़क, सड़क। अगला है ट से टमाटर, म से मछली के ऊपर आ की मात्रा, फिर से ट से टमाटर, र से रथ, टमाटर, टमाटर। नेक्स्ट है स से सड़क के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, र से रथ, ज से जग, सूरज। आगे हम करते हैं। भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों, अगर भालू की जगह का लगाएंगे तो बन जाएगा कालू। अगर ला लगाएंगे तो बन जाएगा लालू। अगर ता लगाएंगे तो बन जाएगा तालू। अगर बा लगाएंगे तो बन जाएगा बालू। अगर शा लगाएंगे तो बन जाएगा शालू। अब अगला प्रश्न करते हैं। सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो इनमें से बच्चों जो सबसे बड़ा पत्ता है उसमें आपको हरा रंग यानी ग्रीन कलर भरना है। तो सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है? ये वाला। इसमें आपको हरा रंग भरना है इस तरह से। तो बच्चों, यहाँ आपका ये पाठ खत्म होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब समय है हमारे मजेदार फन गेम का। ध्यान से देखिए और पहचानिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों, ये थे सही जवाब। जिन जिन प्यारे बच्चों ने हमारी ये वीडियो पूरी देखी है उनको मिलती है ये प्यारी सी ट्रॉफी। मस्ती करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। और इस मजेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना। देखना कौन ज्यादा तेज है। और हाँ, अगर ऐसी और मजेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।